नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की हमारी यात्रा है भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ भगवान का यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। चलिए आज हमारी यात्रा हम यहाँ शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बोलिए जय जगन्नाथ। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भारत के हर कोने से जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेनें चलती हैं, तो आप सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जगन्नाथपुरी में उतरकर वहाँ पर होटल लेकर स्टे कर सकते हैं और नहा धोकर भगवान के दर्शन करने हेतु जा सकते हैं। और यदि आप भुवनेश्वर उतरते हैं तो भुवनेश्वर से जब आप पुरी की ओर आएंगे तो आपको भगवान साखी गोपाल के भी दर्शन आसानी से हो जाएंगे। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर हवाई अड्डा उतरना पड़ेगा। भुवनेश्वर से आप बाय टैक्सी या बाय बस के द्वारा जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा की पवित्र त्रिमूर्तियाँ स्थापित हैं। भगवान के बीमार हो जाने पर आषाढ़ की प्रतिपदा से लेकर 15 दिन के लिए मंदिर बंद होते हैं और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग लगाया जाता है। यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा देखने के लिए लोग दूर दूर से कई दिनों से अपनी टिकट बुक कराकर भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसने भगवान जगन्नाथ की यात्रा देख ली उसके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर के कई चमत्कार हैं, जैसे पहला, गुम्बद के ऊपर व आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। दूसरा, ना ही इनके ऊपर से कोई विमान उड़ाया जाता है। तीसरा, पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का वैकुंठ माना गया है। अविवाहित जोड़ों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोई गैर हिंदू यहाँ पर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र आप जिस भी दिशा से देखेंगे ऐसा प्रतीत होगा कि वह सुदर्शन चक्र आपको ही निहार रहा है। दर्शन करने के बाद आप चंद्रभागा बीच भी जा सकते हैं। चंद्रभागा बीच अपने डॉल्फिन और स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा बीच में आप घूमने के बाद कोणार्क के सूर्य मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। कोणार्क के दर्शन करने के बाद यहाँ तो बहुत सारे बीच हैं और आप सायंकाल में भगवान जगन्नाथ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की आरती में शामिल होने के पश्चात आप पुरी स्थित मार्केट में भी घूम सकते हैं और वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ को सिर्फ चावल का ही भोग लगाया जाता है और एकादशी के दिन जहाँ चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ को चावल का ही भोग लगता है, जिसे उल्टी कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर की छाया आज भी अदृश्य होती है, मतलब मंदिर की छाया नहीं बनती। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज़ भी गायब हो जाती है और यहाँ पर शिखर में लगा हुआ झंडा हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। हर वर्ष भगवान के बीमार होने के बाद 15 दिन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को औषधियाँ और दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि भगवान का बुखार जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान का
बुखार ठीक होने के बाद भगवान अपनी मौसी से मिलने जाते हैं और इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में उड़ीसा के राजा झाड़ू लगाते हैं ताकि वे भगवान जगन्नाथ की सेवा कर सकें। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन जो भी करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे सारे कष्टों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान जगन्नाथ में वैसे तो जाने के लिए 22 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी को यमराज का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित है। यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख लिए तो आप मृत्यु के भय से बच नहीं पाएंगे। रात होते ही मंदिर की छटा अत्यंत मनमोहक हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ लाइट और समुद्र के लहरों का शोर आपको यकायक ही भगवान के पास ले जाने के लिए आकर्षित करने लगता है। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा? बोलिए जय जगन्नाथ। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।